औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक बार एक और कहानी के साथ, कहानी सुनने का शौक़, पढ़ने का शौक़ तो सभी को होता है ना। तो आज हम एक और कहानी ला रहे हैं जिसका उन्वान है लोमड़ी और सारस। ये बच्चे, ये लोमड़ी है, आपने अक्सर टीवी पर भी देखी होगी, और ये सारस है। कहानी के किरदार कौन कौन से हैं? कहानी के किरदार में दो किरदार हैं, एक लोमड़ी का और एक सारस का। ये कहानी के किरदार हैं, कहानी इनके गिर्द ही घूमती है। बच्चों, ये माहौल ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये किस चीज़ का है? ये जंगल का है। ये माहौल जंगल का है, एक जंगल शो किया गया है। एक जंगल में एक लोमड़ी और सारस दोनों रहते थे। इन दोनों में, लोमड़ी और सारस में बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती थी। ज़ाहिरी बात है, जंगल में जब जानवर रहते हैं तो जिस तरह से आप अपने दोस्ती करते हैं, अपनी सहेलियों के साथ आपकी दोस्ती होती है, इसी तरह से जानवरों में भी दोस्ती होती है। ये दोनों बहुत ही गहरे दोस्त थे। एक दिन लोमड़ी ने सोचा कि क्यों ना सारस को खाने की दावत दे दी जाए। आप भी तो बच्चों अपने दोस्तों को बुलाते हैं ना अपने घर पे, जब आपकी बर्थडे होती है या कोई और आपके घर में त्यौहार होता है, फंक्शन होता है, तो आप अपनी फ्रेंड्स को, अपनी दोस्तों को बुलाते हैं, दावत देते हैं और फिर उनके लिए खाने पीने का एहतमाम भी करते हैं। आपकी अम्मी आपके साथ बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होती हैं, बहुत ज़्यादा मदद कर रही होती हैं। इसी तरह से लोमड़ी ने भी सोचा क्यों ना मैं अपनी दोस्त सारस को खाने की दावत दे दूं। और फिर उसने क्या किया कि एक शोरबा पकाया। शोरबा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है। उसने शोरबा पकाया और शोरबा पकाकर खुली प्लेट में डाल दिया। ये देखें, आपको नीचे खुली प्लेट नज़र आ रही है, ये प्लेट में डाल दिया। आपको एक और बात भी बताऊं कि सारस जो होता है ना, उसकी गर्दन बहुत लंबी होती है, और क्या होता है, वो लंबी होती है तो किसी गहरे बर्तन में अगर कोई चीज़ रख कर दी जाए तो वो खा सकता है या पी सकता है। जब उसको इस किस्म की खुली प्लेट दी जाए तो खा पी नहीं सकता, क्योंकि उसकी चोंच उसमें नहीं जा सकती, पहुंच नहीं सकती। इसकी गर्दन लंबी होती है तो इसके लिए गहरा बर्तन चाहिए होता है, लेकिन प्लेट गहरी नहीं थी, तो लोमड़ी ने खुली प्लेट में उसको शोरबा डाल कर दे दिया और कहा कि खाओ। ज़ाहिरी बात है कि सारस अपनी लंबी चोंच की वजह से कुछ भी ना खा सका उस प्लेट में से, और वो प्लेट वैसी की वैसी ही रह गई। फिर क्या था, लोमड़ी आई और उसने खुद ही सारा शोरबा पी लिया। सारस बेचारा मुँह ही देखता रह गया। लोमड़ी ने खुद ही सारा शोरबा पी लिया। सारस को बहुत अफसोस हुआ, पता है उसको, और उसको बहुत ज़्यादा इस बात का दुख हुआ कि मेरी दोस्त ने किस तरह से मेरी दावत की कि मैं कुछ खा ही नहीं सका, और वह खुद ही सारा शोरबा खा गई। उसको बहुत गुस्सा आ गया। जब गुस्सा आ जाए तो फिर तो आपको पता है ना कि क्या होता है। फिर उसने कहा ठहरिए। जब आपकी लड़ाई हो जाती है तो फिर आपको गुस्सा आ जाता है ना, तो कहती है नहीं, मैंने तो बदला लेना है। होता है ना ऐसी बात, बदला तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन गुस्से में फिर इंसान को समझ नहीं आती। तो अब सारस को भी बहुत गुस्सा आ गया और उसने कहा ठहरिए, मैं भी इसका बदला लूँगा। उसने भी इरादा कर लिया। अगले दिन उसने लोमड़ी को कहा कि मेरी प्यारी दोस्त, आपको मैं खाने पर दावत देती हूँ, आप मेरी दावत पे आइएगा। लोमड़ी बहुत खुश हुई और अगले दिन लोमड़ी दावत पर चली गई। अब सारस ने क्या किया, उसने एक तंग मुंह वाले मर्तबान में शोरबा पका कर रख दिया। ये देखिए, ये तंग मुंह वाला मर्तबान है और उसमें उसने शोरबा पका कर रख दिया। अब आपको पता है कि लोमड़ी जो है वो तो इस तरीके से तंग
मुंह वाले मर्तबान में उसका मुंह नहीं जा सकता था और वो शोरबा नहीं पी सकती थी। वो बेचारी भी हैरान परेशान थी कि मैं क्या करूं, किस तरह से शोरबे को खाऊं या पीऊं। लेकिन वो ना पी सकी और ना खा सकी, तो सारस आया और उसने इस मर्तबान में से सारा शोरबा पी लिया। इस पर लोमड़ी बहुत शर्मिंदा हुई। क्यों शर्मिंदा हुई बच्चे? इसलिए कि उसने भी सारस के साथ ऐसा ही किया था। उसने भी सारस के साथ क्या किया था? ऐसा ही किया था कि उसने भी सारस को खुली प्लेट में शोरबा रख कर दिया था, जिसकी वजह से वो नहीं खा सका। और अब सारस ने उससे बदला लेने के लिए उसको मर्तबान, तंग मुँह वाले मर्तबान में शोरबा डाल के दिया, ताकि इसको पता चले। ये बहुत शर्मिंदा हुई। तो बेटा क्या हुआ, इसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा बदला मिलेगा, और अगर किसी के साथ बुरा करेंगे तो बुरा मतलब मिलेगा। अब आपने कहानी कैसे लिखनी है, इसमें से मैंने आपको कुछ अल्फाज दिए हैं। ये अल्फाज की मदद से आपने इस कहानी को खुद लिखना है। कहानी मैंने आपको समझा दी सारा, अब आपने इसकी मदद से कहानी खुद लिखनी है। पहला लफ्ज़ है जंगल। मेरे साथ साथ पढ़िएगा, जंगल। जंगल, ये देखिए ये सब जंगल है। इसमें ये दोनों दोस्त रहते हैं। इनकी क्या है? गहरी दोस्ती। इनकी आपस में क्या है? बहुत गहरी दोस्ती है। किस किस की दोस्ती है? लोमड़ी की और सारस की। अब क्या हुआ, पहले कौन दावत देता है? दावत देती है लोमड़ी। किसको दावत देती है? सारस को दावत देती है। और फिर क्या बनाती है? शोरबा। और फिर किस में रखती है? प्लेट में, खुली प्लेट में रखती है, ताकि वो ना खा सके। फिर क्या होता है? उसकी लंबी चोंच होती है, जिसकी वजह से वो शोरबा नहीं खा सकता और ना पी सकता है। फिर क्या होता है? वो गुस्से में आ जाता है और वो सोचता है कि मैं भी इसको इसी तरह से इससे बदला लूँ। फिर वो क्या करता है? सारस भी उसी की तरह शोरबा बनाता है और तंग मुंह वाले मर्तबान में उसको रखता है। तंग मुंह वाले मर्तबान में उसको रखता है शोरबे को। क्यों? इसलिए कि वो कहता है कि जिस तरह से मैं शोरबा नहीं खा सका, लोमड़ी भी ना खा सके। फिर लोमड़ी क्या होती है? जब वो आती है, मर्तबान को देखती है, उसका मुंह बहुत तंग होता है, तो वो कुछ भी नहीं खा सकती और ना पी सकती। तो फिर लोमड़ी क्या हो जाती है? बहुत शर्मिंदा हो जाती है। तो बेटा इसका नतीजा क्या निकला? जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छा कीजिएगा ताकि अच्छा अंजाम हो और आपको अच्छा अजर मिले। ठीक है ना? अच्छा, अब ये मैंने आपको अल्फाज बताए, एक बार फिर देख लीजिएगा। जंगल, गहरी दोस्ती, दावत, शोरबा, प्लेट, लंबी चोंच, तंग मुंह वाले मर्तबान, ना खा सकी शर्मिंदा। तंग मुंह वाला मर्तबान। ठीक है, ये अल्फाज हैं और ये उम्मीद है कि आपको कहानी की समझ आ गई होगी। आपने तस्वीरें भी देख ली, तो इन अल्फाज की मदद से आपके घर का काम है, अल्फाज की मदद से कहानी मुकम्मल कीजिए। हो जाएगा ना इंशाअल्लाह ताला? मुश्किल तो नहीं होगी ना? हाँ, आप मेरे बहुत प्यारे बच्चे हैं। इंशाअल्लाह ताला आप बहुत अच्छे तरीके से इस कहानी को अपने अल्फाज में लिखेंगे। बहुत शुक्रिया, वसलाम, खुश रहो।